नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बड़ा कैरियर ऑफिशियल पे। आज हम लोग सीखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। पिछले क्लास में हमने सीखा था ओव्यूल का स्ट्रक्चर, और उसी ओव्यूल के अंदर ये प्रोसेस होता है जिसका नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस। और ये मेगा स्पोरोजेनेसिस जो है एम्ब्रायो सैक को बनाने के लिए इस प्रोसेस को किया जाता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है? इसमें दो टर्म है, दोनों टर्म को अलग अलग करते हैं तो मेगा स्पोर बनता है, और एक टर्म है जेनेसिस। एक टर्म है जेनेसिस और एक टर्म है मेगास्पोर। जेनेसिस का मतलब हम बहुत पहले से बताते आए हैं, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मेगास्पोर का मतलब मेगास्पोर। और ये मेगास्पोर टर्म जो है ना, ये फीमेल गैमिटोफाइट के लिए यूज में आता है। मेगास्पोर से बनता है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है एम्ब्रायोसैक, और इस एम्ब्रायोसैक के अंदर होता है फीमेल गैमिट। इस एम्ब्रायोसैक के अंदर होता है फीमेल गैमिट, और इसी एम्ब्रायोसैक को फीमेल गैमिटोफाइट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? फीमेल गैमिटोफाइट। तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? अल्टीमेटली हमारा गोल है फीमेल गैमिट बनाना, ठीक है। और ये फीमेल गैमिट कहाँ बनेगा? मेगास्पोर से बनेगा। तो पहले मेगास्पोर बनाना पड़ेगा। तो इसी मेगास्पोर के बनने की प्रक्रिया को, इसी मेगास्पोर के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। इसी को क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन। ये टर्म हमेशा ध्यान रखना है कि जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। वहां पे जब मेल के केस में पढ़े थे तो वहां पे पढ़े थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वहां पे क्या पढ़ के आए हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ के आए हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो टर्म जो है वो मेल के लिए यूज किया गया है, और यहाँ पे मेगा टर्म जो है ये फीमेल के लिए यूज किया गया है, क्योंकि फीमेल गैमिट जो होता है वो हल्का लार्ज बनता है मेल गैमिट के कंपैरिजन में, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है फीमेल गैमिट। इसी वजह से इसके लिए मेगा टर्म यूज किए हैं और इसके लिए माइक्रो टर्म यूज किया गया, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या करना होता था? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता था वहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता था, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। सही बात है। वहां पे माइक्रोस्पोर से क्या बन रहा है? पॉलन ग्रेन बन रहा है, और ये पॉलन ग्रेन के अंदर क्या बनता? मेल गैमिट बनता है। पॉलन ग्रेन को वहां पे क्या कहा जा रहा है? मेल गैमिटोफाइट। मेल गैमिटोफाइट कौन सा है? पॉलन ग्रेन है। फीमेल गैमिटोफाइट कौन सा है? इम्ब्रायोसैक, ठीक है। और ये इम्ब्रायोसैक के अंदर फीमेल गैमिट बनेगा, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमिट बनेगा। तो थोड़ा सा ये क्या हो गया, दोनों के बीच में कंपेरिजन करके बता दिए। मेगास्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा क्या, बहुत सारा इसमें डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर सबसे पहले बात करते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस होगा कहाँ, इसका लोकेशन अगर बात कर लें तो इसका लोकेशन कहाँ है? लोकेशन है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होगा, ठीक है। अब ये ओव्यूल कहाँ है? ये तो तुम लोगों को पता होगा, ओवरी के अंदर होता है। ये ओव्यूल कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। और ये भी बताया गया कि ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। इस बात से हम लोग पता कर सकते हैं कि जिस फ्रूट के अंदर एक सीड है उसमें एक ओव्यूल रहा होगा, और जिस फ्रूट के अंदर एक से ज़्यादा सीड है उसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पता चल गया कि मेगास्पोरोजिनेसिस कहाँ हो रहा है? ओव्यूल के अंदर हो रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये एक एनसीईआरटी का पिक्चर है, इस अभी लेना देना नहीं इससे। सबसे पहले समझते हैं, वो पिक्चर कल जो बना के बताए थे पिछले लेक्चर में, वो कुछ इस तरह से था। ठीक, ऊपर वाला क्या है पार्ट? ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है जो सिलेंडर जैसा है, और नीचे वाला ये जो पार्ट है इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर का जो खाली जगह है, ओवेरियन कैविटी, इसी को एक और नाम से जानते हैं, बताओगे जरा क्या है? ओवेरियन कैविटी को ही किस नाम से जानते हैं? लोक्यूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी कैविटी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। ये है प्लेसेंटा। ये क्या है? प्लेसेंटा। और इसी प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल हमारा अटैच होता है। ये एक ओव्यूल बनाए हैं, एक से ज़्यादा ओव्यूल भी होगा। अगर मान लो प्लेसेंटा को यहाँ पे लीनियर बना दें, यहाँ पे प्लेसेंटा को अगर लीनियर बना दें इस तरह से, तो यहाँ पे ये एक ओव्यूल, दो ओव्यूल, तीन ओव्यूल, चार ओव्यूल, इस तरह से ढेर सारे ओव्यूल इसमें लगे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल का जो अरेंजमेंट है,
प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल का अरेंजमेंट ये कहलाता है प्लेसेंटेशन, जो कि 11th क्लास की मॉर्फोलॉजी में पढ़ना था। ये क्या कहलाता है, ये अरेंजमेंट ओव्यूल का प्लेसेंटा के ऊपर कहलाता है प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारे ओव्यूल हैं, लेकिन हमको क्या जानना है कि एक ओव्यूल के बारे में देख लेते हैं तो सारे के बारे में पता लग जाएगा। जहाँ पे प्लेसेंटा बना है और इस प्लेसेंटा के ऊपर ये अरेंज है हमारा ओव्यूल, ये ओव्यूल अरेंज है। प्लेसेंटा से ओव्यूल जिस चीज से कनेक्टेड होता है उसको कहते हैं फ्यूनिकल, इसको क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल बोलेंगे। और फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में ये जो जंक्शन है इसको बोलते हैं हाइलम। इसके ऊपर ये जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, ऊपर से जो प्रोटेक्शन वाला लेयर है इसको कहते हैं इंटेगुमेंट, इसको क्या बोलेंगे, इंटेगुमेंट बोलेंगे। ठीक है, और इस इंटेगुमेंट के अंदर होता है ढेर सारे सेल्स, इस इंटेगुमेंट के अंदर क्या होता है, ढेर सारा सेल्स होता है जिसको कहते हैं न्यूसेलस। क्या बोलेंगे इसको, न्यूसेलस बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूसेलस। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो ओव्यूल बनाए हैं उल्टा बनाए हैं, वो उल्टा बनाए हैं। उल्टा कहने का अर्थ ये कि इसका माइक्रोपाइल इंड, माइक्रोपाइल जो है इसका जो खुला हुआ पार्ट है वो नीचे है, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, ये माइक्रोपाइल है और इस वाले इंड को माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं। और यहाँ पे इसके अपोजिट में, माइक्रोपाइल के अपोजिट में जो इंड है उसको बोलते हैं चलाजा, उसको क्या बोलेंगे, चलाजा बोलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो बनाए हैं ये एम्फीट्रोपस ओव्यूल होता है, इसका नाम क्या है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ना इसका नाम है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। ऐसे ऐसे करके बहुत सारा अरेंजमेंट के हिसाब से, ओव्यूल के अरेंजमेंट के हिसाब से ओव्यूल का डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। हमने कौन सा ओव्यूल बनाया है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल बनाया है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे टाइप के ओव्यूल होते हैं, यहाँ पे पिक्चर लेके आए हैं जो कि हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। हमारे एनसीईआरटी में ये वाला पिक्चर दिया है, इसके बारे में बताया गया। एनाट्रोपस, हमारे एनसीईआरटी में कौन सा है, एनाट्रोपस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, जो कि उल्टा है ऐसे करके, जैसा अभी हम बनाए। दोनों सेम लग रहा है क्या, एनाट्रोपस और एम्फीट्रोपस दोनों में डिफरेंस क्या है, हम भी तो यही बनाया, नीचे माइक्रोपाइलर इंड, नहीं एनसीईआरटी में ऊपर वाला बनाया है। रुक जा एक मिनट, ये एनाट्रोपस में, हाँ देखो एनाट्रोपस में क्या है कि खुला हुआ पार्ट जो है नीचे से देखो बंद है। इसमें क्या डिफरेंस बताया गया, नीचे से ये बंद है, ध्यान से देखना उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये नीचे से बंद है और इसका खुला हुआ पार्ट कहाँ है, ऊपर, मतलब इसका माइक्रोपाइल कहाँ है, ऊपर वाले हिस्से में, इसका माइक्रोपाइल कहाँ है, ऊपर वाले हिस्से में। और एम्फीट्रोपस में देखना नीचे से खुला हुआ है, इसका माइक्रोपाइल कहाँ है, नीचे वाले हिस्से में। तो ये माइक्रोपाइल का लोकेशन डिफाइन करेगा कि ये ओव्यूल का टाइप कैसा है। ओव्यूल का टाइप किस बात पे डिपेंड करता है, उसका माइक्रोपाइल का लोकेशन कहाँ है। इसका माइक्रोपाइल नीचे है, इसका माइक्रोपाइल नीचे है तो ये कहलाएगा एम्फीट्रोपस, और इसका माइक्रोपाइल ऊपर है तो ये कहलाएगा एनाट्रोपस। और यही हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है एनाट्रोपस का एग्जाम्पल। लेकिन हम यहाँ पे कौन सा बना के बता रहे हैं, एम्फीट्रोपस का एग्जाम्पल बना के बता रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी भी लास्ट में जब एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर दिखाता है तो वो एम्फीट्रोपस का ही एग्जाम्पल दिखाता है। यहाँ पे देख लो ध्यान से, ये वाला पिक्चर यहाँ पे देखो, माइक्रोपाइल इंड नीचे कर दिया, माइक्रोपाइल इंड नीचे किस में होगा, एम्फीट्रोपस में होगा। देख लो ये एम्फीट्रोपस बनाया है, माइक्रोपाइल इंड नीचे है। ठीक है, तो इसी पे चलते हैं, हम ज़्यादा एनसीईआरटी वाला पिक्चर नहीं लेते हैं। देखो यहाँ पे पहले माइक्रोपाइलर इंड ऊपर दिखाया है, और जब फाइनल दिखाने का बारी आया है किसके बारे में, एम्ब्रायो सैक को फाइनल स्ट्रक्चर दिखाया एम्ब्रायो सैक का, तो उसमें माइक्रोपाइलर इंड नीचे कर दिया। तो हम उसको नहीं लेके चलते हैं, अपने हिसाब से पढ़ाते हैं और एम्फीट्रोपस को ही हम प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पे कौन सा बनाएंगे ओव्यूल, एम्फीट्रोपस को बनाएंगे। ठीक है, ये एम्फीट्रोपस ओव्यूल बनाया है। इसके अंदर ये जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस में से, इतने सारे न्यूसेलस में से कोई एक, वहां पे जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे कि सारे के सारे जो स्पोरोजिनस टिश्यू के जितने भी सेल हैं वो किसमें डेवलप कर सकता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, और हर एक से पॉलन ग्रेन बन सकता है। बट यहाँ पे क्या डिफरेंसेस है कि इन सारे न्यूसेलस में से कोई एक न्यूसेलस कौन से साइड का, ये जो माइक्रोपाइल की तरफ है, जो माइक्रोपाइल की तरफ जो न्यूसेलस है वो कोई एक लार्ज हो जाएगा, डेवलप करेगा, और डेवलप करके वो बनाएगा क्या, मेगास्पोर मदर सेल। वो डेवलप करके क्या बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पे चलते हैं अगले पेज पे, तो ये बनाया एक एम्फीट्रोपस ओव्यूल,
और इस ओव्यूल के अंदर क्या है, ढेर सारे न्यूसेलस है। इसमें से कोई एक न्यूसेलस पूरा भरा हुआ होता है, ये ढेर सारा होता है भरा हुआ पूरा। इसमें से मान लो कोई एक न्यूसेलस जो है ये डेवलप कर गया किधर के साइड में, माइक्रोपाइलर इंड के साइड में। ये माइक्रोपाइलर इंड है और ये डेवलप करके बनाया मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। और ये चूंकि पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में बता चुके हैं, मेगास्पोर मदर सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एमएमसी बोलते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर है। ठीक, अब इसमें ये मेगास्पोर मदर सेल जो है इसके अंदर अब होगा मियोसिस। इसके अंदर अब क्या होगा, मियोसिस होगा। नीचे वाला इंड कौन सा है, ये नीचे वाला माइक्रोपाइलर इंड है, माइक्रोपाइलर इंड। और ऊपर वाला इंड कौन सा है, चलाजल इंड है, ऊपर वाला इंड चलाजल इंड। ठीक है, अब यहाँ पे मियोसिस शुरू होगा। जब मियोसिस होगा तो एक से कितना सेल बनेगा, 4 सेल बनेगा। अगले पेज पे चलते हैं, तो यहाँ पे हम बना दिए ये क्या, ये है मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। मेगास्पोर मदर सेल का पहले फुल फॉर्म लिख ले, मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। अच्छा, ये सेल अब कैसा होगा, ये जरा ध्यान से बताना कि ये सेल कैसा होगा, डिप्लॉयड सेल होगा या हैप्लॉयड सेल होगा। ये न्यूसेलस के बारे में भी बताना और मेगास्पोर मदर सेल के बारे में बताना। न्यूसेलस और मेगास्पोर मदर सेल दोनों के दोनों ही कैसे होंगे, डिप्लॉयड सेल होंगे। दोनों के दोनों ही कैसे सेल होंगे, डिप्लॉयड सेल। चूंकि ये दोनों अभी तक प्लांट के ही पार्ट थे, प्लांट के फ्लावर के पार्ट हैं दोनों, इसीलिए दोनों के दोनों सेल कैसे होंगे, डिप्लॉयड सेल होंगे। ठीक है, वो सेल भी, न्यूसेलस भी डिप्लॉयड होगा और मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड होगा। कैसा होगा, ये भी डिप्लॉयड होगा। ठीक है, तो अभी तक कितना, कौन सा सेल है, ये डिप्लॉयड सेल है, मतलब इसमें क्रोमोजोम का 2 सेट है, दोनों सेट मौजूद है मेगास्पोर मदर सेल में, इसीलिए ये डिप्लॉयड सेल है। अब क्या होगा, इसमें मियोसिस शुरू होगा। ये कैसा सेल था, डिप्लॉयड सेल था। अब इसमें होगा मियोसिस शुरू, और हम जानते हैं कि मियोसिस कितने पार्ट में कंप्लीट होता है, 2 पार्ट में कंप्लीट होता है। तो पहले कौन सा मियोसिस होगा, मियोसिस 1। और मियोसिस 1 में ही क्या होता है, क्रोमोजोम का संख्या आधा आधा हो जाता है। क्रोमोजोम पहले 2n था, तो अब कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और एक से कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। एक से पहले कितने सेल बनेंगे, 2 सेल, और दोनों सेल कैसे, हैप्लॉइड। ठीक है, फिर अगला क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2। ठीक है, तो यहाँ पे जब मियोसिस 2 होगा तो 2 से बनेगा 4 सेल, 2 से कितना सेल बनेगा, 4 सेल बनेगा, और चारों यहाँ पे हैप्लॉइड सेल होगा, क्योंकि मियोसिस 2 में क्रोमोजोम का संख्या सेम रहता है, क्योंकि मियोसिस 2 जो होता है माइटोसिस के जैसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सेल बना, चारों हैप्लॉइड सेल बना। ठीक है, अब 4 में से 3 डीजेनरेट करेगा, 4 में से क्या होगा, 3 डीजेनरेट करेगा। किधर वाला डीजेनरेट करेगा, तो डीजेनरेट करेगा माइक्रोपाइल से अपोजिट वाला। किधर वाला डीजेनरेट करेगा, माइक्रोपाइल से अपोजिट वाला। तो यहाँ पे देख लो कि ये माइक्रोपाइलर इंड है। अब मान लो कि यहीं पे हम मेगास्पोर मदर सेल के जगह पे इससे हम क्या कर दें, मेगास्पोर मदर सेल से डेवलप करवा के मान लो कि ये हमारे पास 4 मेगास्पोर बन गया, 4 सेल बन गया, हैप्लॉइड 4 सेल। इसमें से 3 डीजेनरेट करेगा, तो किधर वाला 3 डीजेनरेट करेगा, ऊपर वाला चलाजल इंड के तरफ वाला। ये ऊपर चलाजल इंड है, तो चलाजल इंड के तरफ वाला 3 डीजेनरेट कर जाएगा। 4 मेगास्पोर बना है टोटल, उसमें से 3 डीजेनरेट कर गया, और एक जो बचा उसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलेंगे उसको, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, इसको अगले पेज पे बनाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये है हमारा 4 मेगास्पोर। ये कितना मेगास्पोर है हमारे पास, टोटल 4 मेगास्पोर है, 4 मेगास्पोर बना है, चारों हैप्लॉइड मेगास्पोर है। ठीक है, इसमें से 3 डीजेनरेट करेगा। ऊपर वाला इंड कौन सा है, देखो नीचे वाला इंड यहाँ पे खुला हुआ है, नीचे वाला पार्ट खुला हुआ है, तो ये है माइक्रोपाइलर इंड। ये कौन सा इंड है, माइक्रोपाइलर इंड है। ऊपर वाला इंड बंद है, इसको बोलते हैं चलाजल इंड। इसको कौन सा इंड बोलेंगे, चलाजल इंड। ठीक है, इसमें से 3 मेगास्पोर जो है वो डीजेनरेट कर जाएगा, 3 डीजेनरेट कर गया ऊपर से चलाजल इंड की तरफ। जरूरी नहीं, अगर मान लो कि हम ओब्यूल ऐसा बनाए होते, ओब्यूल को हम ऐसा बनाए होते, तो यहाँ पे कौन डीजेनरेट करता, जरा ये बताना। और ये हमारे पास मेगास्पोर बनता। मेगास्पोर तो मेगास्पोर तो पता है कि कहाँ बनेगा,
माइक्रोपाइलर इंड की तरफ ही बनेगा। अब बताना यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा डिजेनरेट करेगा, ऊपर डिजेनरेट करेगा या नीचे डिजेनरेट करेगा। तो ये ऊपर है माइक्रोपाइलर इंड इसका, इसमें कहाँ है माइक्रोपाइलर इंड जो है ये ऊपर है, और चलाजल इंड कहाँ है नीचे है। तो यहाँ पे कहाँ कौन वाला डिजेनरेट करेगा, नीचे वाला 3 डिजेनरेट करेगा। और जो एक बचा उसको क्या बोलते हैं, जो एक बचा है इसको कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। समझ में आ रहा, ये हो गया फंक्शनल मेगास्पोर। अब यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर चलता है न्यूक्लियर डिवीजन, माइटोसिस के जैसा। न्यूक्लियर डिवीजन माइटोसिस के थ्रू चलता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है 3 बार। इसको मिटा रहे हैं। अच्छा पीछे वाला पेज खाली था, यहाँ पे आते हैं। इसमें से 3 क्या हो गया, 3 डिजेनरेट हो गया, 4 मेगास्पोर बना, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बना, जिसमें से 3 डिजेनरेट हो गया, जिसमें से 3 डिजेनरेट हो गया। 3 को डिजेनरेट करके दिखा दूं ऐसे, ये 3 डिजेनरेट हो गया। ठीक है, बाकी एक जो बचा ये है फंक्शनल मेगास्पोर। इतना समझ में आया है। इसके बाद आगे चलते हैं तो एक फंक्शनल मेगास्पोर बनाते हैं, जहां पे ये बनाए, ये फंक्शनल मेगास्पोर है, हैप्लॉइड ही होगा, मेगास्पोर बनाया तो हैप्लॉइड होगा। ठीक है, ये है फंक्शनल मेगास्पोर। कैसा है, हैप्लॉइड। ठीक, अब इसमें क्या होगा, 3 बार होता है इसमें कैरियोकाइनेसिस। इसमें क्या होगा, 3 बार कैरियोकाइनेसिस होगा। अब देखो ये चूंकि हैप्लॉइड बन चुका है तो इसमें मियोसिस तो होगा नहीं, कभी भी हैप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं होता है। मियोसिस जब भी होगा वो डिप्लॉइड सेल में होगा, कभी भी हैप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं होता है। तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस कह रहे हैं, तो कैरियोकाइनेसिस किसका होगा, माइटोसिस का ही होगा, क्योंकि मियोसिस यहाँ पे होना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन। और 3 बार होगा, कितनी बार, 3 बार कैरियोकाइनेसिस होगा। अब 3 बार कैरियोकाइनेसिस होगा, जैसे देखो एक बार हुआ तो एक से कितना न्यूक्लियस बनेगा, 2 न्यूक्लियस। सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, अभी सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 1 से 2 न्यूक्लियस बना, फिर दूसरा बार डिवाइड करेगा, ये पहली बार डिवाइड हुआ, दूसरा बार डिवाइड करेगा तो 2 से 4 न्यूक्लियस बनेगा, 2 से 4 न्यूक्लियस बनेगा। और जब दूसरी बार डिवाइड करेगा तो 4 से 8 न्यूक्लियस बन जाएगा। इसमें कितना न्यूक्लियस हो गया टोटल, 8 न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब ये जो इम्ब्रायो सैक बना है इसी को बोलते हैं इम्ब्रायो सैक, इम्ब्रायो सैक। अभी इम्ब्रायो सैक कितने न्यूक्लिएटेड कंडीशन में है, 8 न्यूक्लिएट कंडीशन में, 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। मतलब एक ही सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस है, अभी एक सेल है और उसके अंदर 8 न्यूक्लियस है। अब क्या करना है, 8 न्यूक्लियस अरेंज हो जाएंगे, जिसमें से 3 न्यूक्लियस ऊपर जाएगा, 3 न्यूक्लियस नीचे जाएगा और 2 न्यूक्लियस बीच में रह जाएगा। 3 न्यूक्लियाई ऊपर जाएगा, 3 न्यूक्लियाई नीचे आएगा और 2 न्यूक्लियाई बीच में रह जाएगा। इसमें से अब न्यूक्लियस को क्या करना है, अरेंज करना है। जब न्यूक्लियस को अरेंज करते हैं तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनता है। ये 3 को ऊपर भेजना है, 3 को नीचे रखना है और 2 जो बचा उसको बीच में छोड़ देना है। ठीक है, और सबको क्या करना है, सबको अपना अपना साइटोप्लाज्म देके उसको अलग अलग कर देना है, इसके चारों तरफ से सेल वॉल को डेवलप करवा देना है। ठीक है, तो 3 में से 6 न्यूक्लियाई ऐसा था जिसको सेल वॉल मिला, मतलब वो सेल वॉल से क्या हो गया, कवर हो गया। ठीक है, बाकी जो 2 न्यूक्लियाई बचा बीच में, ये पूरे को कवर करके रखा है। तो इसमें हम कहाँ ले रहे हैं, नीचे ले रहे हैं माइक्रोपाइलर इंड को। माइक्रोपाइलर इंड कहाँ है, नीचे है, इसीलिए तो नीचे बना है फंक्शनल मेगास्पोर। तो नीचे ले रहे हैं हम माइक्रोपाइलर इंड को, नीचे ले रहे हैं माइक्रोपाइलर इंड, ये नीचे वाला इंड हम ले रहे हैं माइक्रोपाइलर इंड, और ऊपर वाला ले रहे हैं चलाजल इंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो माइक्रोपाइलर इंड है, माइक्रोपाइलर इंड के तरफ में जो बनेगा वो बनेगा ईग हमारा। ये बीच वाला जो सेंटर वाला है, सेंटर वाला, ये सेंटर वाला, ये है हमारा ईग, जिसको फीमेल गैमिट कह रहे हैं, ईग। और ईग के साथ जो 2 और बना है,
इग के साथ जो दो और बना है, इसके पास कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इसको दूसरा कलर से दिखाते हैं। इग के साथ जो दो सेल है, इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है कुछ इस तरह का। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं क्या? इसको कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। अपरेटस जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो इसको फिर अलग पेज में बनाते हैं उसी को। ऊपर में 3 न्यूक्लियस, तो 3 सेल ऊपर बन जाएगा, 3 सेल नीचे। तीन में से एक सेल नीचे वाला जो 3 सेल बना है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, उसमें से एक सेल जो है वो बड़ा सेल बनता है, और यही होता है फीमेल गैमिट। जो बड़ा सेल बना वही होता है फीमेल गैमिट एग। ठीक है। बाकी जो छोटे छोटे दो सेल बने हैं, इसमें से दोनों सेल में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। दोनों सेल में क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है कुछ इस तरह से। नीचे के दो सेल बने हैं एक्स्ट्रा, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। और नीचे का ये जो दो सेल है, दो एक्स्ट्रा सेल है, इन दोनों सेल को मिलाकर बोलते हैं, इन दोनों सेल को मिलाकर बोलते हैं सिनर्जिड सेल। ये दोनों सेल क्या है? सिनर्जिड सेल। दोनों सेल का नाम है सिनर्जिड सेल। और ये एक बड़ा सा जो सेल है यहाँ पे, इसको कहते हैं एग। ये है एग, और यही है फीमेल गैमिट। हमारा अल्टीमेट गोल यही था, फीमेल गैमिट बनाना, बन गया है। ऊपर का जो 3 सेल है चलाजा लिंड के तरफ, इसको कहते हैं एंटीपोडल्स। इसको बोलेंगे क्या? एंटीपोडल्स। ये तीनों सेल को कहते हैं एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स, ये तीनों सेल को कहते हैं एंटीपोडल्स। नीचे बन गया दो सिनर्जिड सेल और एक इग। इग है। ये तीनों को मिला के, दो सिनर्जिड सेल और एक इग है, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं इग अपरेटस। क्या बोलेंगे उसको? इग अपरेटस। एग अपरेटस। एग अपरेटस में क्या क्या है भाई? एग अपरेटस में है दो सिनर्जिड सेल, दो सिनर्जिड सेल प्लस एक एग। एग अपरेटस में ये 3 सेल है, दो सिनर्जिड सेल और एक एग। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, अच्छा यहाँ पे और चीज छूटा, दो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई होगा बीच वाला, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई है। पोलर न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई जो है यहाँ पे बीच में, उसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और बीच वाला जो बड़ा सा सेल है, इसको कहते हैं सेंट्रल सेल। और इसका ये हम अगर बनाना चाहें, इसका अंदर का सेल मेम्ब्रेन किसी दूसरे कलर से बनाओ, अच्छा लगेगा। ये बीच वाला जो बड़ा सा सेल है, इसी को कहते हैं सेंट्रल सेल, जिसके अंदर ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई है। ये बीच का बड़ा सा सेल क्या कहलाएगा? सेंट्रल सेल। ठीक है। तो ध्यान से देखो कि इसमें टोटल कितना सेल आया। 3 ऊपर का सेल, एक बीच का सेल और 3 नीचे का सेल। 3 3 6 1 7, कितना सेल हो गया इसमें? 7 सेल है। और न्यूक्लियस कितना है? 8। न्यूक्लियाई कितना है इसमें? 8। 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल। तो इसी फाइनल स्ट्रक्चर को, यहाँ पे ये जो फाइनल स्ट्रक्चर बना है इम्ब्रायोसैक, ये क्या है? हमारा इम्ब्रायोसैक है। इम्ब्रायोसैक। और इम्ब्रायोसैक का कंडीशन कैसा है ये जरा बताना। इम्ब्रायोसैक का कंडीशन कैसा है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, या ऐसे भी कह सकते हैं इसको 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 न्यूक्लिएटेड
7 सेल्ड स्ट्रक्चर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। न्यूक्लियस कितना है 8 और सेल कितना है 7। इस पूरे एम्ब्रायो सैक में 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। कौन है ये? एम्ब्रायो सैक है। एम्ब्रायो सैक को ही क्या कहते हैं? फीमेल गैमिटोफाइट। इसे वो क्या कहते हैं? फीमेल गैमिटोफाइट। क्या समझ में आया इतना? ये फीमेल गैमिटोफाइट एम्ब्रायो सैक जिसके अंदर इतनी सारी चीजें होती है। जहां पे मेन क्या है? एग है, एग जिसको फीमेल गैमिट कह रहे हैं, एग को, ठीक है, ये होता है सेंटर में सिनर्जिड सेल के बीच में। अब इसके बाद का टॉपिक हमारा है, ये हमारा टॉपिक आज का मेगास्पोरोजेनेसिस खत्म हुआ। इसके बाद अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।